हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने जीके का 8 वीडियो अपलोड कर दिया है, जीके का वन लाइनर का, ये मेरा 9th वीडियो है, जिसमें मैं यूरोपियों का आगमन इस टॉपिक पर जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1498 ईस्वी। ठीक है, गोवा में। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में कलकत्ता पे ही आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सर्वप्रथम आए थे 1602 में नेकपट्टम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664 पांडिचेरी में। ठीक है, इस सन में और इस जगह पर ये लोग आए थे। आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे वारन हास्टिंग। नेक्स्ट, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा, भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो रहने वाला था पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो टॉमस रो। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त किया? तो जहांगीर से। ठीक है, आगे देखिए, भारत में समुद्री मार्गों की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में किसने की? तो बाजीराव द्वितीय ने। आगे देखिए, और दोस्तों, आप लोग के लिए मैं करंट का भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें साल भर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 2021 का, सब उसमें इन्वॉल्व होगा। तो आप लोग 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह थे हेस्टिंग। ठीक है, नील पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसने किया था जहांगीर को खान की उपाधि से? तो हाकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे देखिए, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था टॉमस स्माइस। ठीक है, आगे देखिए, कप्तान हाकिंस किस जहाज से भारत आए? तो हेक्टर, जहाज का नाम है ये हेक्टर। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ठीक है, इसमें बोल रहा है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने। आगे देखिए, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो टॉमस रो पहुंचा था। ठीक है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? तो औरंगजेब के आदेश पे। आगे देखिए, किसके शासन में कौन आए? ठीक है, तो जॉन मिल्डन हॉल, ये अकबर के शासनकाल में है। ठीक है, विलियम हाकिंस जहांगीर के शासनकाल में। जॉन शरमैन फर्रुखसियार के शासनकाल में। और ये फोर्ट है
और ये जगह, फोर्ट मतलब किला, और किस जगह पर है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट गोल्ड्रिया कहाँ है? पुलिकट में। और फोर्ट लुई कहाँ है? पौंडीचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस फ्रांसिस हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो फ्रांसिस के हारने के बाद ही अंग्रेज का क्या हुआ? सर्वोच्चता स्थापित हो गई, मतलब अंग्रेज अपना सब एस्टेब्लिश करने लगे। तो वांडीवासा का युद्ध जो 1760 में होता है, उसके बाद से नेक्स्ट देखिए, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकुट ने। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत के बादशाह उस समय अकबर थे। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, ठीक है। यहाँ पे घटना दिया हुआ है और ये गवर्नर दिया हुआ है। तो देखिए, प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757, तो उस समय गवर्नर था रॉजर ड्रेक। द्वैत शासन लागू हुआ 1765 में, तो उस समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो गवर्नर था वेनिस्टार्ट। आगे देखिए, जब बंगाल अकाल पड़ा 1770 में, तो उस समय गवर्नर था कटियार, ठीक है। आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो, ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक। आगे देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। आगे देखिए, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा, ठीक है। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, बैटल ऑफ प्लासी 1757। नेक्स्ट देखिए, किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा तीनों, ठीक है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1558 ईस्वी में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारन हास्टिंग ने, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। देखिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैंने रखा है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा टिप पढ़ने के चक्कर में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को।
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित करना है तो बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, इनके कार्यकाल में भी हुआ था, इनके द्वारा हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, और लॉर्ड बैटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम के तहत वारेन हास्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय होगा प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हास्टिंग के समय में। आगे देखिए, सुमेलित करना है। बहादुर शाह प्रथम का संबंध है शाह बेखबर, ओ सॉरी, संबंध ये उपनाम है। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था शाह बेखबर। ठीक है, फर्रुख सियार किसका है? तो मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुख सियार को कहा जाता है। आगे देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था मोहम्मद शाह को, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। आगे देखिए, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। और दोस्तों, जैसा ये वीडियो है इसी की तरह आप संविधान जो आएगा पॉलिटी तो देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट वही क्वेश्चन मैंने रखा है, ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं रखा है। तो अच्छे से जितने वीडियो अपलोड किए हैं सबको देख जाइए। एग्जाम से पहले 8 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का यही तो है, आपके दिमाग में रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो स्ट्राइक करेगा ब्रेन पे, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और उतना समय नहीं है कि डिटेल आप पढ़ सकें। तो चलिए आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ठीक है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय। और इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF। ठीक है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था डुप्ले। ठीक है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। और देखिए, ऐसा शायद ही कोई टॉपिक छूटा होगा जिसमें से मैंने क्वेश्चन लिया कर नहीं रखा है। ठीक है, हर टॉपिक को मैंने टच कर दिया है लमसम। आगे देखिए, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ, ठगों का दमन विलियम बेटिंग के कार्यकाल में। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव तो विलियम बेटिंग के कार्यकाल में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।